गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम है आपका 11th क्लास अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। चैप्टर चल रहा हमारा 10th फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड। लास्ट वीडियो में हमने जो एडजस्टमेंट थे उसमें से फर्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को क्लियर किया था। अब कर रहे हैं हम प्रीपेड एक्सपेंस, पूर्वदत्त खर्चे। आउटस्टैंडिंग से सारे डाउट्स आपको क्लियर किए गए हैं। कौन से आउटस्टैंडिंग को कहाँ पे राइट किया जाता है, कहाँ पे राइट नहीं किया गया, क्लियर। आज पढ़ेंगे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में जो भी डाउट्स है वो क्लियर किए जा रहे हैं। इसके थियोरेटिकल पोर्शन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो ध्यान से देखें, कॉन्सेंट्रेट होकर देखें और बैठे समझने की कोशिश करें। कॉपी और पेन हाथ में रखें और साथ के साथ आप नोटबुक में राइट करते जाएं। कोई डाउट है तो मुझे पुटअप करें। दैट्स क्लियर। आपके सारे डाउट यहाँ क्लियर किए जाएंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंस ध्यान देना, ओरली बता देता हूँ। प्री पेड, प्री यानी पहले ही, पेड यानी चुका दिया या पे कर दिया गया है एक्सपेंस। हिंदी में दे रखा है पूर्व में दत्त यानी दे दिया है खर्चे, यानी ऐसे एक्सपेंस जिनको हमने पेमेंट कर दिया गया है, पहले ही पेमेंट कर दिया गया है बट वो उससे रिलेटेड नहीं है। तो ध्यान देना, इसकी डेफिनेशन या डिफाइन कैसे किया जाएगा। विच एक्सपेंसेस आर रिलेटेड, विच expenses are related to next year, ध्यान देना, which expenses are related to next year। ऐसे एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जो रिलेटेड हैं नेक्स्ट ईयर से बट पे इन करंट ईयर, लेकिन उनका पेमेंट करंट ईयर में ही हो चुका है। ध्यान देना, जैसे आज की जो ईयर चल रही है 2020 चल रही है और कोई भी सैलरी का पेमेंट है, जैसे मान लेते, बात कर लेते हम दिसंबर मंथ की। दिसंबर महीना है, महीना फिल नहीं हुआ, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। दिसंबर की आज डेट चल रही है आपकी 9 दिसंबर है। अगर हम बिजनेस के ओनर हैं, हम उसको किसी को सैलरी पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, दिसंबर की पहले पेमेंट कर देते हैं, होल दिसंबर की, पूरे दिसंबर की, 31 दिसंबर तक की। बट उसने वर्क आज तक 9 दिसंबर का किया है। तो 9 के बाद में जितने भी डेज बचते हैं अपने पास, 21 डेज, 22 डेज, जितने भी बचते हैं डेज, उनका हमने जो पेमेंट कर दिया गया है वो एडवांस में पेमेंट कर दिया गया है। तो वो जो एक्सपेंस हो गए उनको प्रीपेड में काउंट किया जाएगा। दैट्स क्लियर। विच एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट नाउ पे इन करंट ईयर, तो उनका पेमेंट दिसंबर का पहले ही कर दिया गया है, पूरे दिसंबर फिनिश होने से पहले ही, तो उसको काउंट में किया जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आप देखना, विच एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट पे इन करंट ईयर, थे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड लेकिन इनको करंट ईयर में ही रिकॉर्ड कर दिया गया है। तो यहाँ से आउट करना पड़ेगा इन एक्सपेंस को, यहाँ से निकालना पड़ेगा करंट ईयर से और इनको अलग अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी ऐड किया जाएगा या लेस किया जाएगा, वो अब आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। क्लियर। जिस प्रकार से आउटस्टैंडिंग को क्लियर किया था उसी प्रकार से प्रीपेड को डाउट आपके क्लियर किए जा रहे हैं। अब चलते हैं हम रिकॉर्ड। ध्यान देना, इसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा या कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो डेबिट साइड रिकॉर्ड किए जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग के डेबिट में बताया था आपको, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पैनल के डेबिट में। तो ध्यान देना, रिकॉर्ड क्या किया जाएगा, डेबिट साइड। पहले तो क्या किया जाएगा, वो तो चलो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, बट ये है जो रिलेटेड जो है, जैसे अभी सैलरी की बात हुई थी,
9 दिसंबर हुआ है, 31 दिसंबर तक की पेमेंट कर दिया है, तो सैलरी में से क्या हो जाएगा, लेस। तो यहाँ किया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल लेस, क्या किया जाएगा, लेस इन रिलेटेड ट्रांजैक्शन या आइटम, जो भी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसमें से क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेस इन रिलेटेड ट्रांजैक्शन, जो भी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसमें से लेस कर दिया जाएगा। क्लियर। अब दूसरा है रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड किया जाएगा इन डेबिट साइड, इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। अब डेबिट साइड ट्रेडिंग के भी डेबिट में हो सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस के भी डेबिट में हो सकता है। वो तो एक्सपेंस के नेचर पे डिपेंड करेगा कि एक्सपेंस डायरेक्ट नेचर का है या इनडायरेक्ट नेचर का है। तो रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेस किया जाएगा इन रिलेटेड ट्रांजैक्शन, सैलरी से प्रीपेड है, सैलरी में से लेस कर दिया जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड है तो इंश्योरेंस प्रीमियम में से लेस कर दिया जाएगा। साथ ही साथ रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड में, ट्रेडिंग से रिलेटेड आइटम है तो ट्रेडिंग के डेबिट में, और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। और ध्यान देना एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड अब बनती है बैलेंस शीट। अब बात आती है बैलेंस शीट में असेट्स में राइट किया जाएगा या लायबिलिटी साइड में राइट किया जाएगा। ध्यान देना, वापस दोबारा ले रहा हूँ मैं एग्जांपल। दिसंबर महीने की सैलरी पेमेंट कर दी हमने, वी आर द बिजनेस ओनर, हम बिजनेस ओनर हैं और हमने एम्प्लॉय को दिसंबर मंथ का पूरा पेमेंट कर दिया। अभी तो 22 डेज रिमेन है दिसंबर के। अगर कोई एम्प्लॉय 9 तारीख बाद में 9 डेट के बाद में यानी कल से वर्क करना नहीं चाह रहा है या कंपनी से लेफ्ट हो रहा है, रिमूव हो रहा है, छोड़ के जा रहा है फर्म को, तो वो जो एम्प्लॉय को हमने पेमेंट किया था होल दिसंबर का, तो वापस आएगा नहीं आएगा पेमेंट, एक जाहिर सी बात है आएगा पेमेंट, तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा असेट साइड में। तो ध्यान देना एंड असेट साइड, असेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑफ बैलेंस शीट। दोबारा देखना, आप डाउट क्लियर करो। विच एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट पे इन करंट ईयर, इट्स कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। रिकॉर्ड नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, लेस किया जाएगा रिलेटेड ट्रांजैक्शन में। डेबिट में रिकॉर्ड एक्सपेंस है, डेबिट में रिकॉर्ड होगा ट्रेडिंग के डेबिट में या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नेचर के अकॉर्डिंग, और असेट्स में राइट किया जाएगा बैलेंस शीट के। क्लियर। अब ध्यान देना जनरल एंट्री, जनरल एंट्री थोड़ा ध्यान देना। अभी देखना क्या बताया था मैंने, प्रीपेड एक्सपेंस। जनरल एंट्री को एक्सप्लेन किया जा रहा है। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस को कहाँ रिकॉर्ड किया जा रहा था, असेट्स साइड। क्लियर। अब असेट्स को हम क्या मान के चलते हैं कि असेट्स कौन सा बैलेंस शो करती है, डेबिट। असेट्स की साइड नहीं होती, असेट्स खुद एक साइड है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस की भी डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। क्लियर। बट जो बैलेंस शीट है हमारी उसकी खुद साइड आती है, असेट्स एक साइड हो गई और लायबिलिटी एक साइड हो गई। असेट्स को किस साइड मान के चलते हैं हम, डेबिट साइड। तो ध्यान देना प्रीपेड एक्सपेंस
असेट्स है और असेट्स का बैलेंस डेबिट है। क्लियर। तो इसका सीधा संबंध डायरेक्ट रिलेशन प्रीपेड एक्सपेंस का रिलेशन कहाँ आ जाएगा, डेबिट से आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, डेबिट से आ जाएगा। क्लियर। तो प्रीपेड जो भी एक्सपेंस है उसको क्या कर दिया जाएगा, डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ध्यान देना, देखें जनरल एंट्री कैसे बन रही है, एंट्री एक्सप्लेन की जा रही है आपको। तो आ जाएगा एंट्री आ जाएगी प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड एक्सपेंसेज, टू रिलेटेड एक्सपेंसेज अकाउंट। नरेशन आएगा अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन पुटअप हो रहा है या हो रहा होगा कि एक्सपेंस तो डेबिट में होना चाहिए, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट किया है तो एक्सपेंस भी डेबिट में होना चाहिए। दैट्स क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, बट ध्यान देना एक्सपेंस जो यहाँ पे था, जो भी अभी एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जो भी एक्सपेंस था आपके, अभी सैलरी की बात हो रही थी, 9 दिसंबर तक पेमेंट करना था हमने, लेकिन हमने कर दिया 31 दिसंबर तक, यानी सैलरी 31 दिसंबर की पेमेंट कर दी हमने। बट उसने 9 डेट तक ही वर्क किया है, तो सैलरी कम होगी नहीं होगी, उसकी कम होगी। कम होगी तो दूसरी साइड रिकॉर्ड कर दी जाएगी, यानी डेबिट में सैलरी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको दूसरी साइड रिकॉर्ड न करके उसमें से क्या कर दिया जाएगा, उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी साइड में अकाउंट में तो लेस कर दिया जाता है और एंट्रियों में दूसरी साइड में शो किया जाता है, जिसे एक्सपेंस को क्रेडिट में शो किया। क्लियर। अब करते हैं अकाउंट में कहाँ शो किया जाता है। क्लियर। शो इन अकाउंट, ध्यान देना, देखना, शोन इन अकाउंट। क्लियर। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं अपन। ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020, जो सेशन चल रहा है हमारा, डेबिट पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। क्लियर। एक प्रिपेयर कर लेते हैं हम, बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर लेते हैं। उससे पहले हम पेनल अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020। क्लियर। एक डेबिट साइड होगी, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड, और लास्ट में है बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी। बैलेंस शीट वही डेट आएगी सेम, एज ऑन 31 मार्च 2020। लायबिलिटी साइड अमाउंट, असेट्स अमाउंट। क्लियर। ध्यान देना, शो किया जाएगा, हमने यहाँ पे बता दिया था आपको, अच्छी तरीके से देखें। रिकॉर्ड किया जाएगा, सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा रिलेटेड ट्रांजैक्शन में। अब रिलेटेड ट्रांजैक्शन डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा,
या तो ट्रेडिंग के डेबिट की बात आएगी या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट की। ट्रेडिंग के डेबिट में या पैनल के डेबिट में से उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा, डिमिनिशिंग कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा, बैलेंस शीट के असेट्स साइड में। तो ध्यान देना, कोई भी आइटम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम अगर ट्रेडिंग में कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वेजेज, हमारे सामने पॉइंट है वेजेज, वेजेज है, वेजेज में से कोई प्रीपेड था तो उसको लेस किया जाएगा प्रीपेड, प्रीपेड को लेस कर दिया जाएगा। क्लियर। अब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे पास, कोई सैलरी से रिलेटेड है तो डेबिट में सैलरी। क्लियर। और सैलरी में से भी प्रीपेड, सैलरी को क्या कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। क्लियर। अब बात आती है असेट्स में शो करेंगे। असेट्स में शो किया जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो भी रिलेटेड नाम है, जैसे वेजेस से था वेजेस से कर दिया, और सैलरी से था तो सैलरी से कर दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। प्रीपेड को हमने रिलेटेड ट्रांजैक्शन में से लेस कर दिया था और असेट साइड शो कर दिया था। अब एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं और उससे आपको एक्सप्लेन करते हैं और सारे डाउट क्लियर करते हैं। देखना, एक छोटा सा एग्जांपल लिया जा रहा है, यानी जनवरी 1 को इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है, जनवरी 1 को, और 2020 को इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया गया या पे किया गया फॉर 12 मंथ, फॉर 12 मंथ को। ठीक है। और कैश कितना पेमेंट किया जा रहा है, ऑन कैश पेमेंट किया जा रहा है, ऑन कैश पेमेंट किया गया है 12,000। कितना किया गया है, 12,000 पर एन। ध्यान देना, जनवरी 1 को 2020 यानी स्टार्टिंग डेट आ गई, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया फॉर 12 मंथ के लिए, ऑन कैश पेमेंट किया गया है 12,000। और जो हमारी पॉलिसी की फिनिश डेट आ रही है, ध्यान देना, फिनिश डेट ऑफ पॉलिसी, फिनिश डेट ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी की जो फिनिश डेट है वो डेट आ गई हमारे पास 31 मार्च, 31 मार्च 2020। ये पॉलिसी की डेट आ गई हमारे पास, फिनिश डेट आ गई पॉलिसी की, भाई 31 मार्च को फिनिश हो जाएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन एक एग्जाम्पल एज्यूम्ड करके बनाया हुआ है। क्लियर। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे और इसको रिकॉर्ड किस हिसाब से किया जाएगा वो होगा। ध्यान से देखना, जनवरी 2020 को इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 12,000, 12,000 का पेमेंट कर दिया, और जबकि फिनिश डेट है उसकी पॉलिसी की 31 मार्च 2020। एक बार तो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, तो इसकी एंट्री बता देता हूँ आपको। इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है तो उसकी एंट्री हो गई इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 12,000। इंश्योरेंस कितना पेमेंट कर दिया हमने, 12,000 का पेमेंट कर दिया है और कैश किया है, कैश
अकाउंट। क्लियर? नरेशन हो गया अमाउंट ऑफ पेड इंश्योरेंस। क्लियर? अब ध्यान देना बात, इंश्योरेंस पेमेंट कर दिया 12,000, डेट आ गई हमारे पास 2020 जनवरी 1 डेट को पेमेंट कर दिया है यहाँ पे। बट यहाँ पे जो हमारी जो पॉलिसी थी उसकी जो फिनिश डेट आ गई है 31 मार्च, यानी जनवरी से काउंट करेंगे, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो पॉलिसी का एक्चुअल में पेमेंट कितना करना चाहिए था हमें? सिर्फ 3 महीने का करना चाहिए था, 3 मंथ का करना चाहिए था। अब ध्यान देना, पॉलिसी एक्चुअल पॉलिसी डेट, एक्चुअल पॉलिसी पेड कितने महीने की होनी चाहिए थी? 3 मंथ की, 3 मंथ की होनी चाहिए थी। कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 जनवरी 2020 से लेके 31 मार्च 2020, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 मंथ की होनी चाहिए थी। बट हमने 9 मंथ, 12 मंथ की पेमेंट कर दी, तो 9 मंथ की क्या कर दी हमने? प्रीपेड पे कर दी। प्रीपेड क्या हो गया हमारे पास? एक्सपेंस हो गया। प्रीपेड क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। तो 9 मंथ का प्रीपेड एक्सपेंस हमें निकालना होगा। तो होल ईयर की कितनी हो रही है हमारे पास? 12,000, और 9 मंथ की हम निकालेंगे कि प्रीपेड कितनी कर दी, तो ये आ गया हमारे पास 9,000। ध्यान देना, 9 मंथ की कितनी आ गई? 9,000 रुपये हमने प्रीपेड कर दिया, 9,000 प्रीपेड कर दिया, यानी ये हो गया हमारे पास एडवांस। एडवांस क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। तो जाहिर सी बात है टोटल पेमेंट कितना गया यहाँ पे? 12,000। 12,000 में से 9,000 क्या होगा? लेस होगा कि नहीं होगा? एक्चुअल में कितना पेमेंट होना चाहिए था? 3,000, 3 महीने का। तो 3 महीने का कैसे निकलेगा हमारे पास? 12,000 इंटू 3/12। तो एक्चुअल में पेमेंट कितना होना चाहिए था उसका? 3,000। तो 3,000 पेमेंट होगा। तो अब क्या हो जाएगा? उसकी जो लेस करने की जो एंट्री है या प्रीपेड की जो एंट्री हो जाएगी वो आ जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। कितना प्रीपेड कितना हो गया हमारे पास? 9 मंथ का हो गया, 9 मंथ का। प्रीपेड 9 महीने का हुआ हमारे पास है, तो 9 मंथ का टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस अकाउंट या इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हो गया अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ प्रीपेड। क्लियर? तो ये जो 9,000 था एक्चुअल में जो पेमेंट किया उसमें से लेस किया जाएगा। क्लियर? ध्यान देना, इंश्योरेंस प्रीमियम है। इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमारे पास था इनडायरेक्ट नेचर का है, तो यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2020 because these financial year 1 January to 31st दिसंबर। क्लियर? डेबिट में पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट में पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, ध्यान देना। तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट में राइट किया जाएगा, पेनल को इंश्योरेंस प्रीमियम।
इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पेमेंट किया था हमने, 12,000। यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसमें से लेस किया जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड कितना किया हमने, 9,000। तो एक्चुअल में होल ईयर का कितना बन रहा था, सिर्फ यहाँ पे 3 मंथ का बन रहा था हमारे पास 3,000। इस प्रकार से यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा। अब इसके बाद में बात आती है बैलेंस शीट में, ध्यान देना। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2020। अब भाई प्रीपेड की बात थी, तो प्रीपेड को कहा था सेट्स में शो किया जाएगा, लायबिलिटी साइड, अमाउंट, असेट साइड एंड अमाउंट। क्लियर। प्रीपेड था, प्रीपेड को असेट्स में राइट किया जा रहा था, तो यहाँ आ गया हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी थी, 9,000। क्लियर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने प्रीमियम का पे तो कितना किया, 12,000, बट होल ईयर का कितना था, 3,000, यानी 9,000 प्रीपेड था। प्रीपेड को हमने असेट्स में राइट कर दिया है। क्लियर। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं हम। प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से सारे डाउट क्लियर किए गए हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।